हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं मोक्षदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी, जो इस प्रकार है। मोक्षदा एकादशी तिथि, व्रत, पारण, मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता का पूजन किए जाने का विधान है। इस दिन ही हर वर्ष गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी तिथि 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 से शुरू हो रही है। अगले दिन 14 दिसंबर को रात 11:35 तक रहेगी। उदया तिथि की वजह से मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 के बीच कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्त होती है। उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मोक्षदा एकादशी, इसका महत्व। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। आप इस एकादशी के पुण्य लाभ को अपने पितरों को अर्पित करके उनको मोक्ष दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को दोपहर में एक बार भोजन करें। ध्यान रहे कि रात्रि में भोजन नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। रात्रि में भी पूजा और जागरण करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी की कथा। एक समय गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। अगले दिन सुबह राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सपने का भेद पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस संबंध में पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछो। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उनके पिता का नरकवास प्राप्त हुआ है। अब तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और इसका फल अपने पिता को अर्पण करो, तो उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्त हुई। धन्यवाद।